एक प्रश्न ये है कि आदमी मरने के बाद बहुत 7 नर्क में जाते हैं। तो नर्क में ऐसा क्या क्या हो सकता है कि उसको यमदूत ले जाते और किसी सुरंग में उसको लेकर उसको स्वर्ग और नर्क का दिखाई पड़ने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर पहुँचता है। फिर उसका रिकॉर्ड देखते हैं कि इस आदमी को स्वर्ग भेजना है कि नर्क भेजना है। तो उसकी फाइल उधर खोली जाएगी और उसको उसके जीवन में कैसा कैसा कर्म किया वो खाता, उसके अनुसार उसको किस नर्क में डालना है तो उस नर्क में उसको डाल देंगे और वो वहाँ वो भुगतेगा। तो ऐसे भी बहुत आदमी हुए जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आए, अर्थात जो कुछ क्षण के लिए मरे, कुछ क्षण के बाद आए। जैसे कोई आदमी होगा वो आदमी उसको ये मर गया बोल के उसको मसान घाट ले जाएंगे और आग लगाने वक्त तो अचानक से उठ जाएगा। तो वो ये बताएगा कि मैं मर के चले गया था मगर फिर मुझे वापस भेजा गया। ऐसी एक देवी काली चढ़ने वाली औरत का मैं देख रहा था कल। वो ये बोल रही थी कि वो मर गई और मरने के बाद यमदूतों ने उसको ले गया सूरज नारायण के पास। वो उसको सूरज नारायण बोल रही थी, जैसा आपने विश्वास भाई। तो उसको 2 यमराजों ने, यमदूतों ने एक सुरंग से ले गया अंदर ले जाने के बाद सूरज नारायण के पास उसको पहुंचा दिया और सूरज नारायण ने उसको बोल दिया कि तू तेरा समय अभी है नहीं, तू मर तो गई है मगर तेरे से कुछ काम करवाना है, कुछ लोगों का हित करवाना है। तो तेरे पास काली माता आएगी और वो हित करेगी, तो इसलिए तो उसको हम वापस भेज देते। तो फिर वो वापस आ गई और उस दिन के बाद वो काली माता उसमें चढ़ गई और वो काली माता के रूप में काम कर रही है। मित्रों, काली माता क्या है, कैसे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, इसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको देख लेना, इस वीडियो के नीचे वो होगा। तो ऐसा अनुभव बहुत लोगों ने बताया। तो प्रश्न ये उठेगा कि सच में ये नर्क होता है क्या, और इस किस्म की दुनिया जो बताते वो ये होती है क्या, और हम जब मरेंगे हम भी किसी ऐसे ही दुनिया में जाएंगे क्या जहाँ हमारा खाता खोला जाएगा और हमारा जीवन का वो मूल्यांकन करेंगे और उस हिसाब से हमको नर्क भेजेंगे। मित्रों, इसमें बात ये है कि मर जाने के बाद का ये बात जो है इसको आप पहले छोड़ दें, अभी के जीवन की बात में आप करें। क्योंकि मर जाने के बाद भी क्या होगा कि अभी के जीवन जैसा है उसी किस्म से होगा। अभी भी हम मर के ही जी रहे है ना, अभी भी हम, शरीर तो है हमारा आवरण है ना, तो रहना तो हमारा अदृश्य ही है, तो मरने के बाद भी हमारा रहना अदृश्य ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी जिस हालत में हम हैं तो वही हालत हो सकती है मरने के बाद भी उसी किस्म। जैसे अभी हम क्या मानते हैं, हम उस हिसाब से दुनिया में रहते हैं। कोई लोग मानेगा कि पाप होगा, धर्म होता है, ये जो बात मैंने बताई नहीं, ये 7 किस्म के नर्क होंगे और इस नर्क में हम पड़ जाएंगे। तो इस बात को अगर विश्वास करेगा तो वो उस किस्म के जीवन में अभी भी रहेगा और मरने के बाद डेफिनेटली वो उसी किस्म के दुनिया में जाएगा। क्योंकि दुनिया हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, दुनिया जो है हम क्रिएट करते हैं। जीवन ऐसा होगा जैसा हम उसको बनाएंगे। और अगर हमने बना लिया कि एक स्वर्ग होता है और 7 किस्म के नर्क होते हैं
और हमारे काम का जो लेखा जोखा होता है, और हमको वो नरक में भेजते हैं, और नरक में हमको कढ़ाई के तेल में रख के हमको जलाते हैं। तो इस किस्म का मान्यता हमारा है। तो डेफिनेटली हम मर जाने के बाद इसी किस्म की दुनिया में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है तो उसी पर तो हमको रहना है, तो वही से वो कैसा बना है उसी थॉट के घेरे में हम रहेंगे। तो इसलिए बहुत किस्म का हो सकता है, जो आदमी जिस किस्म का जीवन उसने माना है, मरने के बाद क्या होगा जो वो मानेगा, तो उसको उसी किस्म को मरने के बाद होगा, ठीक है। क्योंकि उसने वो माना था, उसने वो क्रिएट किया था। तो इसीलिए नर्क नहीं है ये भी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जो मानेगा कि है तो उसके लिए तो होगा, क्योंकि हम बनाएंगे नर्क को, अपने आप नर्क तो नहीं होगा। अगर आप ये नहीं मानेंगे कि नर्क नहीं होगा तो नर्क आप जाना नहीं पड़ेगा। तो और इसमें जो ध्यानी पुरुष है ना, जो ज्ञानी पुरुष है, जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान में रहते हैं इस जीवन में, तो उनका जीवन क्या होगा ये आप समझ लें। अगर कोई ध्यानी हो तो जब वो उसका शरीर छूट जाएगा तो भी वो ध्यान में रहेगा, है ना। तो जो मर जाने के बाद वो ध्यान में रहेगा, तो ध्यान में रहना कितना मज़ा है हमको ये पता है ना, कितना आनंद है, कितना ओमकार है, कितना शांति है, कितना सच्चिदानंद घन है। तो ये अनुभव तो हमने किया है ध्यान में, और नहीं हुआ तो इसको बढ़ाते जाना है। और जब हमारा शरीर छूटेगा तो अनुभव हमारे पास तो वो रहेगा, तो हम उसी दुनिया में रहेंगे, हैं। तो इसलिए मोक्ष बोला है इसको। इसलिए मोक्ष और स्वर्ग फर्क बात कही गई है ना। स्वर्ग उसको बोलते हैं जहाँ राजा होता है, इंद्र होता है, अप्सराएं होती है, आपको सभी किस्म का सुख मिल जाएगा। आप सेक्स का सुख मिल जाएगा, बहुत अप्सराएं होंगी, खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन मिल जाएंगे, कल्प वृक्ष उधर होंगे, उसके नीचे जो चाहोगे आप वो पाओगे। तो इस किस्म का जीवन का जो परिकल्पना है वो स्वर्ग है। और जो लोग इस किस्म के जीवन मानेंगे और इस किस्म का जीवन पाने के लिए अच्छे कर्म करेंगे जीवन में, है ना, ध्यान तपस्या करेंगे और जो कुछ करेंगे, तो वो लोग उस दुनिया में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में वो पहुंच आएंगे, जो नर्क में वो पहुंच, क्योंकि उन्होंने उस किस्म का जीवन माना था। तो अनकॉन्शियस जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो उसी किस्म का ये जीवन उसको दिखाएंगे। तो स्वर्ग में जाना ऐसा होगा, मगर वहाँ भी मुक्ति तो नहीं होगा, आनंद तो वहाँ भी नहीं होगा, छटपटाहट ही होगी, है ना। स्वर्ग में भी कितने दिन तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं, कितनी चीज़ आप खा सकते हैं, कितना आप सेक्स कर सकते हैं, तो एक दिन तो फिर वो सब चीज़ भी आपको व्यर्थ मालूम पड़ जाएगी। तो इसलिए स्वर्ग में व्यर्थ हो जाता है, और स्वर्ग के देवता है ना वो फिर पृथ्वी में आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। आपने सुना होगा ये बात। तो आदमी होना पड़ेगा, तो आदमी ही मोक्ष तक जा सकता है। तो इसलिए देवता भी अगर मोक्ष में जाना चाहेंगे तो आदमी में फिर जन्म लेना पड़ेगा। और मोक्ष सभी सबसे ऊंची बात मोक्ष है, ध्यान है सबसे ऊंची बात। क्योंकि ध्यान में ये होता है कि आपको परिपूर्ण हो जाते हैं, आपका किसी चीज़ का अभाव मालूम नहीं पड़ता, आप स्वयं में पूर्ण हो जाते हैं, आप स्वयं के जो संगीत है उसमें आप लीन हो जाते हैं। तो एक परम दशा होती है। तो इस दशा में अगर आप मर गए तो ये दशा तो रहेगी, तो आप सदा से इसी में रहेंगे, तो आपको नरक भी नहीं भोगना पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप ध्यान करें और मरने के बाद नरक जाने से बचें, ठीक है। हाँ, तो मित्रों, जो लोग नए हैं और मेरे प्राइवेट ध्यान साधना की वीडियो सुनना चाहते हैं, आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, चैट करें। थैंक यू।